सो गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं वेबसाइट्स के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं वेबसाइट्स क्या है। वेबसाइट और अ वेबसाइट, यहाँ पे दो डेफिनेशन मेंशन है। जो फर्स्ट वाली डेफिनेशन है उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स का यूज हुआ है, जैसे कि अ वेबसाइट और अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड नेटवर्क वेब रिसोर्सेज सच एज वेब पेजेस, मल्टीमीडिया कंटेंट्स विच आर टिपिकली आइडेंटिफाई विद अ कॉमन डोमेन नेम। इसका मतलब यह है कि वेबसाइट एक डिफरेंट वेब पेजेस का कलेक्शन है। उन वेब पेजेस के अंदर मल्टीमीडिया कंटेंट भी हो सकता है, उन वेब पेजेस के अंदर कुछ टेक्स्ट भी हो सकता है, और ये अलग अलग नेटवर्क का रिसोर्स बनकर एक डोमेन नेम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम डोमेन नेम भी कहते हैं या फिर एक वेबसाइट भी कहते हैं। एंड पब्लिश ऑन एटलीस्ट वन वेब सर्वर, मतलब कि वेबसाइट को पब्लिश होने के लिए एक वेब सर्वर की नीड होती है। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अब मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताता हूं। अ वेबसाइट इज अ ग्रुप ऑफ यूआरएल्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस। जैसे कि आप सभी आजकल इंटरनेट यूज करते हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं, तो आपने भी देखा होगा जब आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, लाइक आप तेजस रीडर पे विजिट करते हैं, तो जब आप तेजस रीडर्स के किसी लॉगिन पेज पे जाते हैं या किसी भी कोर्स के पेज पे जाते हैं, तो आप नोटिस करिएगा कि आपको वहां पे जो यूआरएल दिखाई देता है लाइक tejasreaders.com, उसके आगे स्लैश का ऑप्शन दिखाई देता होगा और उसके आगे कुछ कंटेंट लिखा आता होगा। तो वो जो ऑप्शंस दिखाई देते हैं आपको अपने वेब ब्राउजर में, उन्हें यूआरएल्स कहा जाता है। और वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इन यूआरएल्स का ग्रुप होता है, इन यूआरएल्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए उसको वेबसाइट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने नीचे कुछ ऑप्शंस, कुछ डोमेन्स यहाँ पे दे रखे हैं, लाइक flipkart.com, amazon.in, www.tejasreaders.com। सो ये वेबसाइट्स होती हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं वेब पेजेस पर। A web page is a document that is suitable to act as a web resource on the world wide web। मतलब कि एक वेब पेज ऐसा कंटेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पे प्रेजेंट होता है। इन ऑर्डर टू ग्राफिकली डिस्प्ले अ वेब पेज, अ वेब ब्राउजर इज नीडेड। मतलब कि अगर आपको एक वेब पेज को विजिट करना है, अगर आप वेब पेज देखना चाहते हैं, तब आपके पास एक ब्राउजर होना चाहिए। अब ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर, दिस इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन रिट्राइव वेब पेजेस फ्रॉम द इंटरनेट। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, राइट नाउ जैसे भी आप तेजस रीडर की वेबसाइट पे हो, कोर्स कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप किसी वेब ब्राउजर के थ्रू ही तेजस रीडर्स की वेबसाइट पे आए हो, और जो अभी आप वीडियो देख रहे हो या जिस वेब पेज पे वीडियो चल रही है, ये ब्राउजर ने ही इंटरनेट से निकालकर आपको प्रेजेंट करी है। तो ये वेब पेजेस होते हैं। अब वेब पेजेस और वेबसाइट में बहुत डिफरेंस होता है। वेब पेजेस सिंगल पेज होता है और वेबसाइट इनका कॉम्बिनेशन होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स के बारे में। वेबसाइट्स दो टाइप की होती हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। अब स्टैटिक और डायनेमिक में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक वेबसाइट के बारे में। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आप समझिएगा इसको, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अ स्टैटिक वेबसाइट कंटेन फिक्स नंबर ऑफ पेजेस एंड फॉर्मेट ऑफ वेब पेजेस इज फिक्स्ड। मतलब कि एक स्टैटिक वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है जिसके अंदर कुछ पेजेस होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, लाइक 20 पेजेस, 30 पेजेस, 40 पेजेस, बट ये पेजेस फिक्स्ड रहते हैं। अब ये कैसे फिक्स रहते हैं, इसका भी मैं आपको एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं। विच डिलीवर्स इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट। अभी मैं फर्स्ट वाले पॉइंट पर हूं, मैं एक बार इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। स्टैटिक वेबसाइट्स कंटेन फिक्स नंबर ऑफ पेजेस एंड फॉर्मेट ऑफ वेब पेजेस इज फिक्स्ड। विच डिलीवर इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट, मतलब एक स्टैटिक वेबसाइट पे कुछ पेजेस होते हैं जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन क्लाइंट तक जाती है। Static website pages display the exact same information whenever anyone visits it। मतलब कि जब आप स्टैटिक वेबसाइट पे जाते हो, तब आपको या मुझको या कोई भी यूजर एक स्टैटिक वेबसाइट पे जाता है, उसको वही सेम पेजेस दिखाई देते हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके पेजेस फिक्स्ड रहते हैं, वो अपडेट नहीं होते या फिर वो हमारे अकॉर्डिंग लेआउट चेंज नहीं करते हैं। एवरी विजिटर्स टू दैट पेज विल बी ग्रीटेड बाय दैट exact same text, multimedia design और वीडियो every time he visit the page। इसका मतलब हुआ, जब भी कोई यूजर एक स्टैटिक वेबसाइट पे विजिट करता है तो उसको सेम ही मल्टीमीडिया कंटेंट या फिर सेम ही टेक्स्ट या फिर सेम ही वीडियो दिखाई देती है जब भी वो एक स्टैटिक वेबसाइट पे विजिट करता है। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं एक वेबसाइट से। जैसे एक वेबसाइट है जिसका नाम है डिजिटल ड्रीमी। अब डिजिटल ड्रीमी एक एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है, जहां पर लोग डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ले सकते हैं।
तो इस वेबसाइट के अंदर अगर आप नोटिस कर पाएंगे, यहां पे होम लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद सर्विस, फिर केस स्टडीज, फिर पेजेस, फिर ब्लॉग्स, फिर कॉन्टेक्ट्स। तो एग्जांपल मैं इसके सर्विस पे क्लिक करूंगा तो सर्विस पे वही इंफॉर्मेशन दिखाई देगी जो आपको भी दिखाई देगी। लेट सपोज एक टाइम पे अलग अलग लोकेशन से 10 लोग इस वेबसाइट पे आते हैं, तो इस वेबसाइट का सबसे पहला पेज उनको यही दिखाई देगा। तो ये एक स्टैटिक वेबसाइट है। अब डेफिनेशन तो आपने समझ ली है, अब डायनेमिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। डायनेमिक वेबसाइट्स कैन चेंज द वेब पेज कंटेंट्स डायनेमिकली व्हाइल द पेज इज रनिंग ऑन क्लाइंट्स ब्राउजर। अब इसका मतलब ये हुआ कि डायनेमिक वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है जिसपे जब आप जाते हैं तो आपके अकॉर्डिंग ये अपने पेजेस को चेंज कर लेती है। डायनेमिक वेबसाइट कैन डिस्प्ले डिफरेंट कंटेंट बेस्ड ऑन व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम और अ ब्राउजर द विजिटर इज यूजिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आप डायनेमिक वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो हो सकता है अगर आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, हो सकता है आप कोई और ब्राउजर को यूज कर रहे हैं, तो उसका जो लेआउट है उस पर्टिकुलर ब्राउजर के अकॉर्डिंग और उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही दिखाई देता है। एग्जाम्पल के लिए ई कॉमर्स साइट्स, ऑनलाइन फ्रॉम एप्लीकेशंस, ई गवर्नेंस साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये सारी डायनेमिक साइट्स होती है। अब इसका एग्जांपल आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। यहां पे मैंने Amazon की एक वेबसाइट का पेज प्रेजेंट किया है और इस पेज में अगर आप नोटिस कर पाएंगे तो यहाँ पे मेरा एक अकाउंट भी ओपन हो रहा है। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो किशन और यहाँ पे मेरा अकाउंट है। आप सभी लोग जब Amazon पे विजिट करते हैं तो आपका भी ऑब्वियसली अकाउंट आता है, राइट? तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। जिस वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं वो वेबसाइट डायनेमिक साइट होती है। अच्छा, इस वेबसाइट के अंदर हर किसी के लिए डिफरेंट इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे कि अभी यहाँ पर रिसेंट व्यूड के अंदर एक शूज की फोटो आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप Amazon ओपन करोगे तो आपको भी सेम यही इंटरफेस दिखाई देगा, बिकॉज ये एक्टिविटी मैंने पास्ट डेट में या फिर पास्ट आवर्स के अंदर ये एक्टिविटीज करी। मैंने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स को देखे तो Amazon ने मुझे मेरे अकॉर्डिंग ही रिजल्ट्स प्रेजेंट करे। तो ऐसे ही जितनी भी ई कॉमर्स की साइट होती हैं या जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स होती हैं उनका एक अलग लेआउट आता है। लाइक फेसबुक, आप फेसबुक पे जाते हैं तो सबको फेसबुक सेम नहीं दिखाई देता। मेरी वॉल पे अलग फोटोज आ रही होंगी, आपकी वॉल पे अलग फोटोज आ रही होंगी, तो वो एक डायनेमिक साइट होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया होगा स्टैटिक और डायनेमिक में क्या डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं थिंग्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ वेबसाइट। अब चाहे आप स्टैटिक वेबसाइट बनाइए, चाहे आप डायनेमिक वेबसाइट बनाइए, आप कोई भी वेबसाइट बनाइए, आपको दोनों वेबसाइट बनाने के लिए ये दो चीजों की नीड जरूर पड़ेगी। वो दो चीजें यहां पे सामने मेंशन है, डोमेन एंड होस्टिंग। डोमेन क्या होता है? अ नेम ऑफ आवर वेबसाइट और वेब प्रेजेंस, मतलब एक ऐसा नेम जिसके नाम से या जिस नाम से हम वर्ल्ड वाइड वेब पे जाने जाएंगे वो हमारा डोमेन नेम होगा। वेब होस्टिंग। अब वेब होस्टिंग क्या होती है? अ वेब होस्टिंग इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट होस्टिंग सर्विस दैट अलाउज इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू मेक देयर वेबसाइट एक्सेसिबल वाया द वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसका मतलब यह है कि वेब होस्टिंग एक तरीके का इंटरनेट है, इंटरेक्ट सर्विस है, जहां पर सभी की साइट होस्ट रहती हैं, मतलब एक स्पेस है। तो आपकी वेबसाइट को एक तो नेम चाहिए, मतलब डोमेन नेम जिसके नाम से आप जाने जाओगे, जैसे tejasreaders.com, ये एक डोमेन है। आप तेजस रीडर्स को कैसे जानते हो? क्योंकि आपने देखा तेजस रीडर्स पे जाने के बाद ही आपको सर्विस मिली। तो तेजस रीडर्स इज आवर डोमेन, वो हमारा कंपनी नेम है। अब वेब होस्टिंग क्या है? वेब होस्टिंग का मतलब है एक स्पेस जिसपे तेजस रीडर्स अभी होस्टेड है, मतलब कि जिसपे एक वेबसाइट टिकी होती है, जिसपे अपनी वेबसाइट का सारा कंटेंट प्रेजेंट होता है, वो होस्टिंग होती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा डोमेन को डिस्कस करते हैं। यहां पे डोमेन एक, जब आप गूगल पे या किसी भी वेब ब्राउजर पे कुछ एड्रेस या कुछ डोमेन सर्च करते हैं तो उसका कुछ इस टाइप से लेआउट आता है। अगर आप tejasreaders.com पे हैं तो आपको ऐसा ही लेआउट दिखाई देगा, ये जो बॉक्स में मैंने पूरा डोमेन मेंशन किया है। अब इसको थोड़ा इलैबोरेट करते हैं। सबसे पहले HTTPS लिखा आ रहा है। अब HTTPS क्या होता है? HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपके वेब ब्राउजर पर इंटरनेट से कंटेंट उठाकर आपके वेब ब्राउजर पर प्रेजेंट करता है। तो वो प्रोटोकॉल्स का काम होता है, जब भी आप कुछ गूगल पे या कहीं भी कुछ सर्च करते हैं इंटरनेट पे, तो वो आपके ब्राउजर पे उस साइट को लाने का काम करता है HTTPS।
www, अब www जो है वो सब डोमेन होता है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, जहां पे आपकी वेबसाइट अभी प्रेजेंट है। इंटरनेट की जो दुनिया है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद डॉट तेजस रीडर्स। अब तेजस रीडर्स जो ये नाम आप देख पा रहे हो डॉट के बीच में, इसे कहा जाता है डोमेन। अब हो सकता है ये आपका नेम डिफरेंट हो, लाइक www.yourdomain.com, तो योर डोमेन जो होगा वो डोमेन कहा जाएगा उसको। उसके बाद जो डॉट कॉम जो है उसे टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। अब टॉप लेवल डोमेन भी आप इसको बोल सकते हो, या फिर आप इसको डोमेन एक्सटेंशंस भी बोल सकते हो। आपने बहुत सारी साइट्स देखी होंगी लाइक amazon.in, amazon.com। अब amazon.in और amazon.com में क्या डिफरेंस है? ये वेबसाइट्स, जैसे amazon.com जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब वहां पर आप जाते हो तो आपको यूएस या डॉलर्स के अंदर प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं जो उनके प्राइस होते हैं। और जैसे ही आप amazon.in पे आते हो तो आपको रुपीस के अंदर प्रोडक्ट के प्राइस दिखाई देते हैं। इसका मतलब है amazon ने इंडिया के लिए अलग वेबसाइट बना रखी है, यूएस के लिए अलग बना रखी है। ऐसे ही अभी आप गूगल सर्च करोगे तो गूगल पे लिखा हुआ आएगा google.co.in, मतलब आप इंडिया के अंदर गूगल यूज कर रहे हो तो गूगल ने अपना एक टॉप लेवल डोमेन ले रखा है सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए। तो ये टॉप लेवल डोमेन्स आप भी ले सकते हो, इसका आपको अलग चार्ज देना पड़ता है। अब बात करते हैं होस्टिंग के बारे में। होस्टिंग क्या होती है? मैंने आप सभी को बताया था कि होस्टिंग एक स्पेस होता है जिसपे हमारा सारा कंटेंट प्रेजेंट होता है, जो कि वो इंटरनेट पे होता है, हमारे पास नहीं होता है। तो सबसे पहले यहां पे एक ऑप्शन दे रखा है जिसमें वेबसाइट फाइल्स लिखा है। तो हमारी वेबसाइट एक इंटरनेट के अंदर बेस्ड है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पे हमारी वेबसाइट अभी है, होस्टेड है। अब कोई यूजर, लाइक यहाँ पे वेबसाइट विजिटर्स लिखा हुआ आ रहा है, लेट सपोज इन्होंने गूगल पे कुछ सर्च किया, और जैसे ही सर्च किया तो सबसे पहले जो वेबसाइट्स वाली फाइल्स हैं ये जाती हैं हमारी वेब होस्टिंग सर्वर से, मतलब कि हमारी वेबसाइट के सारे पेजेस कनेक्ट होते हैं सबसे पहले हमारे वेब होस्टिंग से। उसके बाद वो वेब होस्टिंग से सीधा हमारे ब्राउजर पर आते हैं HTTPS के थ्रू, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू, और उस इंटरनेट पे आप जब कुछ सर्च करते हो तो वो आपको दिखाई देते हैं। तो आई होप आप सभी को ये ग्राफ समझ आ गया होगा, ये वेब होस्टिंग होती है। अब इसके बारे में मैं इन डेप्थ और चीजें बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। सो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं डोमेन और होस्टिंग कैसे बाय करते हैं, और डोमेन और होस्टिंग लेने से आपको क्या बेनिफिट होता है, और डोमेन होस्टिंग लेने के बाद आप कैसे एक वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारी वेबसाइट डिजाइनिंग की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, गुड लक।